कक्षा 10 आरबीएसई गणित प्रश्नावली 14 रचनाएं संशोधित पाठ्यक्रम 2020-21 के अनुसार है। बच्चों, आपको ये क्लास ध्यान पूर्वक समझनी है। अगर आप इसको पूरी क्लास को ध्यान से समझते हो तो इस प्रश्नावली से आपको 4 अंक बोर्ड परीक्षा में मिलेंगे। आपको एक सवाल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा तो आपका जो संशोधित पाठ्यक्रम है उसके अनुसार जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड में आ सकते हैं वो सभी सवाल मैं इस क्लास में आपको कराऊंगा। तो आप ये क्लास पूरी देखें, ध्यान पूर्वक देखें, ठीक है। तो देखो किस किस प्रकार के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो देखो पहला, 8.3 सेंटीमीटर लंबाई के एक रेखाखंड को 2:3 में विभाजित कीजिए। बच्चों, आपको ऐसा सवाल आएगा कि एक रेखाखंड खींचना होगा और उस रेखाखंड को एक निश्चित अनुपात में क्या करना होगा, विभाजित करना होगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आपको आप चाहो तो पहले कच्चा चित्र बना लो, फिर उस कच्चे चित्र की सहायता से आप पक्का चित्र बना सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट चित्र बनाते जाओ और जो आप करते जाओगे उसको रचना के पदों में आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, 8.3 सेंटीमीटर लंबाई का क्या खींचना है, एक रेखाखंड। तो निकालो अपना स्केल और उसमें एक लाइन बनाओ, एक रेखाखंड खींचो और उस रेखाखंड की लंबाई कितनी होनी चाहिए, 8.3 सेंटीमीटर खींचो। ये हो गया ए और यहाँ नाम दे दिया बी, ठीक है। तो बताओ सबसे पहले हमने क्या किया, ए बी बराबर 8.3 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा। अब बच्चों साथ के साथ आप इसमें रचना के पद भी लिखोगे, रचना के पद, ठीक है। इसी के भी नंबर मिलेंगे और इसके भी नंबर मिलेंगे। तो देखो रचना के पद नंबर 1 क्या किया भाई, सबसे पहले सर्वप्रथम क्या किया, ए बी बराबर 8.3 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा, ठीक है। अपनी भाषा में जो जो आप करते जा रहे हो वो चीज आपको रचना में लिखती जानी है। समझ में आ गई बात। अब बेटा इस रेखाखंड को किस अनुपात में बांटना है, 2:3 में बांटना है। अब जब भी अनुपात में बांटना हो तो आपको क्या करना है, या तो बिंदु ए से या बिंदु बी से न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा खींचनी है। कौन सा कोण है, न्यून कोण का मतलब होता है 90 डिग्री से छोटा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, अपना स्केल लोगे और बिंदु ए पर रखोगे, ए पर रखो चाहे बी पर रखो, कहीं भी रखो, ए पर रखोगे और एक न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींचेंगे। ये हमने एक न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींची, ठीक है। खींचो जल्दी, खींच ली और इस रेखा को नाम दे देंगे एल। क्या नाम दे देंगे, एल नाम दे दो रेखा को, ठीक है। अब देखो इसको हम लिखेंगे। नंबर 2 पे हमने क्या किया, ए बिंदु से न्यून कोण बनाती हुई रेखा, कौन सी रेखा, एल खींची। कौन सी रेखा खींची भाई, रेखा एल खींची, ठीक है। कर लिया हमने। अब देखो इस ए बी रेखा को किस अनुपात में बांटना है, 2:3 में। जब भी अनुपात आए तो पहले आपको अनुपातों का योग करना है। अनुपातों का क्या करना है, 2 और 3 को जोड़ो, 2 + 3 कितना हो गया, 5। अब बेटा आपको क्या करना है, ये जो न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींची ना, इस पर 5 बराबर चाप काटने। कितने चाप काटने, 5। अब चाप काटने के लिए आप लो अपना कंपास प्रकार, है ना, और इसे आप खोलो अपने हिसाब से, ज़्यादा नहीं खोलना है ना, कि यहाँ पर 5 चाप आ जाए, इतना खोलना है। जैसे मैंने इतना खोल लिया और प्रकार का जो नुकीला सिरा है उसको बिंदु ए पर रखेंगे। कहाँ रखेंगे, और यहाँ पर एक चाप काट देंगे। काट दिया, चाप कितने लगाने, 5। अब ये फिर प्रकार का नुकीला सिरा लेंगे और इसको इस अगले चाप पर रखेंगे और ये दूसरा चाप कट जाएगा। फिर अगले पर रखेंगे, तीसरा कट जाएगा, फिर अगले पर रखेंगे, चौथा कट जाएगा, फिर अगले पर रखेंगे, 5वां। तो कितने चाप काटने, 5 काट दिया। अब इन चाप को नाम दे देंगे, इनका नाम रखेंगे। अब नाम वैसे तो आप कुछ भी रख सकते हो, लेकिन यहाँ ए से शुरू हो रहा है ना, तो पहले का A1, A2, A3, A4 और A5, ठीक है। तो बताओ क्या किया, रेखा एल पर 5 बराबर चाप
लगाए, है ना। यहाँ लिखेंगे नंबर 3, क्या लिखेंगे भाई, रेखा एल पर क्या नाम है चाप का, A1, A2, A3, A4 व A5 5 बराबर क्या किए भाई, चाप लगाए। हो गया, लगा दिया सबने, जल्दी करो, हो गया बेटा। अब 5 बराबर चाप लगाने के बाद ये जो लास्ट वाला बिंदु है A5, इग्नोर मत करो, ध्यान पूर्वक समझो, केवल चित्र बनाना है, लिखना है, उसी के नंबर है, ठीक है। अब A5 को मिलाना है B से, सबसे लास्ट वाला जो बिंदु है ना, उसे किसे मिलाओगे, मिलाओ B से। तो ये A5 को मिला दिया B से, मिला दिया। तो अब लिखो यहाँ पर नंबर 4 पे हमने क्या किया भाई, A5 को बिंदु B से मिलाया, बिंदु B से मिलाया, है ना, बिंदु B से मिलाया। साथ के साथ आपको लिखते भी जाना है ताकि जो आपने इधर किया वो उधर हम लिख देंगे। हो गया भाई, आगे बात समझ में। अब इस लाइन को किस अनुपात में बांटना है, मतलब 2 भाग तो आगे और 3 भाग, देखो ध्यान दो, 1 और 1 2, 2 भाग तो क्या रहने चाहिए। अब यहाँ से देखो 1 2 और 3 भाग कहाँ रहने चाहिए, मतलब हमें क्या करना है, ये जो लाइन है इस रेखा के समांतर यहाँ क्या खींचनी है, रेखा खींचनी है। क्या खींचनी है, अब समांतर रेखा 2 तरह से खींच सकते हैं, एक तो सेट स्क्वायर से और एक प्रकार से, एक तो सेट स्क्वायर से खींच सकते हैं और एक प्रकार से। तो मैं आपको प्रकार से खींचकर बताऊंगा। अब कैसे, देखो इस लाइन के समांतर रेखा कहां से खींचनी है, A2, क्योंकि 2:3 में बटेगा ना, तो देखो ये 2 तो आगे और ये 3 कहाँ रह जाएंगे, पीछे। तो इस लाइन के समांतर यहाँ रेखा खींचनी है, तो इसलिए लेंगे प्रकार, है ना। प्रकार को रखेंगे A5 पर, कहाँ रखेंगे, और यहाँ एक चाप काट देंगे, ऐसे काट दिया। कितना भी ले लो आप, जितना खोलना चाहो, ज्यादा बड़ा नहीं खोलना है, ले लिया। अब ये नाप रखना है, इसको हिलाना नहीं है। और कहाँ रखेंगे, A2 पर, कहाँ रखोगे, और A2 से भी यहाँ पे ऐसे चाप काट देंगे। पहले यहाँ A5 पर रखा, ऐसे चाप काटा, अब A2 पर रखा, यहाँ ऐसे चाप काटा, काट दिया। अब बेटा ये वाला जो चाप है इसको हम इसमें नाप लेंगे, प्रकार में ऐसे बिल्कुल इसको नाप ले लेंगे, इसका लो, इसका नाप ले लिया। अब इसको रखेंगे यहाँ, देखो इस जगह पे, यहाँ प्रकार के नुकीले सिरे को यहाँ रखेंगे 0 डिग्री पे, यहाँ पे, है ना, और इधर चाप काट देंगे, ठीक है। जहां पर ये चाप कटा उसको A2 से मिलाते हुए क्या खींचेंगे, रेखा खींचेंगे। तो देखो यहाँ पर हम क्या किया, A2 से मिलाते हुए ये रेखा खींच दी हमने, यहाँ से ये हो गई भाई रेखा, ठीक है। तो ये वाली रेखा और ये वाली रेखा क्या है, समांतर, क्या है, मान लो यहाँ कौन सा बिंदु आ गया, C आ गया, कौन सा आ गया, तो ये आपने इस रेखा को किस अनुपात में बांट दिया, ये आगे तो 2 है और ये कितना है, तो ये हो गया 2:3, ठीक है। अब नंबर 5 पे क्या लिखोगे, हमने इस रेखा के ये रेखा क्या खींची, समांतर, बताओ इसका क्या नाम है, A5B, क्या नाम है, A5B समांतर कौन सी रेखा खींची, A2C रेखा खींची, रेखा खींची, खींच दी ना। अगर मान लो तुम्हें ऐसे प्रकार चलाना नहीं आ रहा है तो अंदाजे से भी खींच देना, जैसे अपने ये बन ही रहा है, ये बन रहा है ना। अब इस रेखा के समांतर रेखा खींचनी है तो अंदाजे से इसके जैसी रेखा खींच देना, और फिर ये ऐसे दिखाने के लिए यहाँ 4 मल्टी कर देना, ऐसे चाप काट देना, ऐसे, है ना। पर आपको करके आना है, समझ रहे हो बात को, इसके जैसी रेखा यहाँ खींचनी है। हो गया भाई, तो ये बन गया आपके चित्र। अब इसको आपको थेल्स प्रमेय पढ़िए ना, प्रश्नावली कौन सी, 11 समरूपता वाली प्रश्नावली में थेल्स प्रमेय, अगर रेखाएं समांतर तो भुजाएं क्या होती है, समान। देखो ये किसी कोई त्रिभुज है, अगर उस त्रिभुज में रेखाएं क्या होती है, समांतर, तो भुजाएं क्या होती है, जो अनुपात इन दोनों में है वही अनुपात इन, जो अनुपात किसमें, AC/BC में है, वही अनुपात किसमें, A2A5 में होगा। क्यों होगा, बाय BPT, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, या थेल्स प्रमेय लिख सकते हो। हो गया। अब देखो AC/BC बराबर A2, A कितनी है, 2 है ना,
ये 2 बटा ये कितनी 1 2 और 3, तो कितना आ गया, तो आ गया AC और BC में अनुपात कितना आ गया 2:3 आ गया समझ में। अब ये आप ठीक है ना, इस प्रकार से आपको करना है। उतारो। देखो बच्चों, एक सवाल तो उस टाइप का आ सकता है आपके, जो एक रेखा दे देगा और उसका विभाजन करवाएगा एक अनुपात में। अगर उससे उस टाइप का नहीं आता है तो फिर आएगा वर्त पर स्पर्श रेखा खींचने वाला, या तो बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा या वर्त पर स्थित किसी बिंदु से स्पर्श रेखा। तो ध्यान लगाओ इधर, अगर हमें किसी वर्त पर स्पर्श रेखा खींचनी है, ध्यान लगाओ इधर, पहले ये मान लो कोई वर्त है ना, इस वर्त पर क्या खींचनी है, तो वर्त पर स्पर्श रेखा खींचने से पहले में उसकी त्रिज्या बनानी है। क्या बनानी है, त्रिज्या। और अब त्रिज्या और स्पर्श रेखा के मध्य बनता है 90 डिग्री का कोण। कितना डिग्री का, तो देखो यहाँ पर खींचेंगे हम स्पर्श रेखा, तो बच्चों यहाँ पर हम प्रकार की सहायता से 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। कितने डिग्री का, और फिर क्या खींचेंगे, स्पर्श रेखा खींचेंगे। ठीक है, तो देखो ध्यान लगाओ, सवाल में क्या लिखा है, सवाल में लिखा है 1.2.5 सेमी त्रिज्या वाले वर्त पर एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। तो बच्चों एक सबसे पहले क्या बनाना है, वर्त, अपना प्रकार लो और प्रकार में 2.5 सेमी त्रिज्या का चाप भरो। चाप भरना आता है सबको, कैसे भरेंगे, प्रकार का नुकीला सिरा तो रखो 0 पे, कहाँ रखोगे, और 2.5 है ना, तो 2 के बाद कितनी छोटी छोटी लाइनें, 5 छोटी छोटी लाइनें ले लो। ठीक है, भरो चाप। अब वर्त बनाने से पहले उसका केंद्र निश्चित कर लो, वर्त बनाने से पहले उसका केंद्र निश्चित, जैसे बिंदु लगा लो है ना, और इसको घुमा दो चारों ओर, ये बन जाएगा आपके वर्त, जिसकी त्रिज्या कितनी है 2.5 सेमी। बढ़ाओ भाई, जल्दी करो, बन गया। और इसके केंद्र को क्या नाम दे देंगे, O नाम दे देंगे। ठीक है, हो गया। अब हमें क्या करना है, इस पर क्या खींचनी है, रचना के पद तुम लिखोगे। रचना के पद में क्या लिखोगे, सर्वप्रथम 2.5 सेमी त्रिज्या का क्या बनाया, वृत्त बनाया। अब इस वर्त पर एक बिंदु लेना है और उस बिंदु पर क्या खींचनी है, स्पर्श रेखा। क्या खींचनी है, तो मैंने क्या कहा, स्पर्श रेखा खींचने से पहले आपको क्या बनानी है, त्रिज्या। क्या बनानी है, तो देखो यहां से आप त्रिज्या बनाओ, ये हो गई त्रिज्या। ठीक है, हो गई। अब बच्चों ये जो त्रिज्या वाला यहाँ पर इस जगह पर खींचेंगे हम स्पर्श रेखा। क्या खींचेंगे, हमेशा याद रखो त्रिज्या और स्पर्श रेखा के मध्य 90 डिग्री का कोण होता है। कितने डिग्री का, तो बच्चों हम 90 डिग्री का कोण बनाएंगे प्रकार से। कहाँ से, जिसमें 15 का पूरी बार भाग जाता है उसका कोण हम प्रकार से बनाते हैं। किससे बनाते हैं, अब देखो कैसे बनाएंगे, प्रकार लेंगे, इस बिंदु पर बनाना है 90 डिग्री का कोण, तो क्या करें, प्रकार लेंगे और यहाँ रखेंगे प्रकार के नुकीले सिरे को, और यहाँ से हम बिना किसी कोई नाप का एक चाप काट लेंगे ऐसे। ठीक है, हो गया। अब प्रकार का नुकीला सिरा रखेंगे हम 0 डिग्री पे, यहाँ इस जगह पे रख लिया, और जब हम पहली बार चाप काटेंगे तो 60 डिग्री का कोण बनता है। कितने का, अब यहाँ 60 पर रखे काटेंगे ना तो 120 डिग्री का कोण बनता है। कितने डिग्री का, हमें कितने का बनाना है, 90। तो एक तो 60 से इधर ऊपर की तरफ ये 60 से काटेंगे है ना, और एक कहाँ से काटेंगे, 120 से, और जहां पर ये दोनों चाप कटेंगे इसको हम ये वाला जो पॉइंट है इससे मिला देंगे। जैसे इस पॉइंट को मैंने P नाम दे रखा है, क्या नाम दे रखा है, P, तो इसको हम P से मिला देंगे। किससे मिलाएंगे भाई, P से, ये हम P से मिला देंगे। और आपको साथ के साथ लिखते भी जाना है रचना, है ना, ये हमने P से मिला दिया। ठीक है, तो ये बन गए आपके स्पर्श रेखा। ठीक है, इसको नाम दे देंगे, कोई भी नाम दे देंगे, जैसे L नाम दे दिया, तो क्या नाम दे दिया हमने, L। अब रचना के पद आपको लिखने, क्या क्या लिखोगे, सर्वप्रथम 2.5 सेमी त्रिज्या का क्या बनाया, वर्त बनाया, OP क्या खींची, त्रिज्या, P बिंदु पर प्रकार की सहायता से कितने डिग्री कोण बनाया, और ये इस प्रकार हमने किसकी रचना की, L स्पर्श रेखा की रचना करी। आ गया समझ में। अब देखो यहाँ से 1 नंबर का छोटा क्वेश्चन भी बनता है। देखो बेटा, ये तो क्या है, त्रिज्या, और ये क्या है, स्पर्श रेखा।
त्रिज्या और स्पर्श रेखा का जो ये उभयनिष्ठ बिंदु होता है इसे हम कहते हैं स्पर्श बिंदु। क्या कहते हैं? त्रिज्या और स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु कहते हैं। हो गया? जल्दी करो। देखो बच्चों, अगले सवाल में हम वर्त पर बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाएं खींचेंगे। ठीक है, ये सवाल इंपॉर्टेंट है। और बाह्य बिंदु से वर्त पर स्पर्श रेखा किस प्रकार से खींचते हैं वो ध्यानपूर्वक आपको समझना है। तो देखो, सबसे पहले क्या कहा है? 1.2.8 सेमी त्रिज्या लेकर वर्त बनाइए। 2.8 सेमी त्रिज्या लेकर क्या खींचना है? वर्त। तो लो 2.8। ये जो नुकीला सिरा है उसको तो कहाँ रखोगे? 0 पर। और जो पेंसिल वाला हिस्सा है उसको कहाँ लिखोगे? 2 के बाद कितनी छोटी छोटी लाइन है? 8। लो फटाफट, ये ले लिया मैंने 2.8। ठीक है। और अब वर्त बनाने से पहले क्या करते हैं? उसका केंद्र निश्चित, और यहाँ रखो प्रकार और यहाँ से घुमा दो तो ये बन जाएगा वर्त। ठीक है, बनाओ बेटा। 2.8 सेमी त्रिज्या का वर्त बनाओ, है ना। वर्त के केंद्र को क्या कहते हैं? ओ। क्या कहते हैं रे? ओ कहते हैं। बन गया? अब आगे ध्यान दो। बन गया ना? वर्त बनाने के लिए कहा था, बना दिया वर्त। अब आगे देखो, तथा जिसके केंद्र से 4.3 सेमी दूर स्थित बिंदु P से वर्त पर 2 स्पर्श रेखा खींचिए। अब केंद्र है, केंद्र से कितना दूर बिंदु लेना है? 4.3। तो ये लो स्केल और इससे 4.3 दूर एक बिंदु लो। तो जैसे ये ले लिया मैंने स्केल और इससे मैंने ले लिया, देखो ये ले लिया 4.2, ये 4.3, सॉरी ये 4.3। ठीक है, 4.3 दूरी पर कौन सा बिंदु लेना है? P बिंदु। कौन सा? अब इस P बिंदु से इस पर कितनी स्पर्श रेखा खींचनी है? 2। लेकिन डायरेक्ट ही मत खींचना। बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींचने के लिए देखो क्या करते हैं, ध्यान लगाओ इधर। आपको रचना में लिखो ये सभी चीजें। सर्वप्रथम 2.8 सेमी त्रिज्या का क्या बनाया? वर्त बनाया। फिर दूसरे नंबर पे क्या किया? बिंदु O, मतलब केंद्र से 4.3 सेमी दूरी पर कौन सा बिंदु लिया? P बिंदु लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों? बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींचने के लिए जो ये लाइन है, ये जो बाह्य बिंदु वाली लाइन है ना, इसका करेंगे लंब समद्वि भाजन। क्या करेंगे? लंब समद्वि। अब देखो लंब समद्वि भाजन कैसे करते हैं, ध्यान दो। प्रकार लेंगे और प्रकार के नुकीले सिरे को बिंदु O पर रखेंगे। कहाँ रखेंगे? और इस लाइन का आधे से अधिक, आधे से ज्यादा नाप लेंगे। आधे से ज्यादा क्या लोगे? लो आधे से ज्यादा नाप। ये हम लंब समद्वि भाजन कर रहे हैं, ले ले आधे से ज्यादा नाप। एक चाप लगाएंगे ऊपर और एक चाप लगाएंगे नीचे। एक चाप लगाना ऊपर और एक चाप कहाँ लगाओगे? नीचे। हो गया? अब इसे कहाँ रखना है? P बिंदु पर। एक चाप लगाओ इधर और एक चाप लगाओ इधर। देखो ऐसे अगर आपके चाप नहीं कटते हैं तो वापस यहाँ आ जाओ और यहाँ से इसको पूरा काटो, यहाँ से इसको भी पूरा काटो। ठीक है, और ये जो एक्स्ट्रा कटा ना उसको क्या कर दो? मिटा दो रबड़ की सहायता से। काट लिए? आधे से ज्यादा नाप लेना था। एक चाप ऊपर की तरफ, एक चाप नीचे की तरफ। अब इसी को P बिंदु पर रखे, एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे। हो गया? अब इनको मिलाओ। इनको क्या करना है? इन दोनों जो चाप है ना, इनको डॉट डॉट में मिला दो। इनको क्या करना है भाई? डॉट डॉट में मिलाना है। ऐसे ये लो मिला दो डॉट डॉट में। मिला दिया ना? अब जहां पर ये डॉट डॉट वाली लाइन इस OP रेखाखंड को काटेगी वहां पर कोई भी नाम दे देंगे। जैसे M नाम दे दो। क्या नाम दे दो? M। दो M नाम। हाँ, अंदर ही आइए, अंदर ही आएगी ये, है ना? अंदर आएगी। ठीक है, आगे समझ में? अब आ गया ना? काट जाइए। अब प्रकार लो अपना और प्रकार को M बिंदु पर रखो और O तक खोलो। M बिंदु पर रखे O तक खोलो। इसकी रचना तुम्हें करनी है, लिखते जाओ साथ के साथ। O तक खोलो या इधर P तक खोलो, है ना? O तक खोलो या फिर इधर P तक खोलो। ठीक है, खोल लिया और घुमा दो इसको, वर्त बना दो एक और ऐसे। हाँ, फिक्स होना चाहिए सारा काम। M से बनाना है जो P और O बिंदु से गुजरना चाहिए। ठीक है, अगर आपने सही सही किया है तो आपके ये P और O बिंदु से गुजरेगा। हो गया?
गुजर गया, हो गया ना भाई। अब बेटा हमें P बिंदु से क्या खींचनी है, स्पर्श रेखा खींचनी है ना। तो देखो कैसे खींचेंगे, ये P बिंदु है, इस P बिंदु से ये जहां पर इन दोनों वर्तों की परिधियां कट रही है यहां खींचेंगे। इधर भी P बिंदु से जहां पर दोनों वर्तों की परिधियां कट रही है वहां पर खींचेंगे। तो देखो यहां रखेंगे स्केल, ठीक है, और ये देखो ये हमने खींच दी, ये हो गई भाई एक स्पर्श रेखा, तो ये हो गई है ना, और एक इधर, और इनको लिखते जाओ साथ के साथ रचना में, एक इधर ये वाली, ठीक है, ये दो स्पर्श रेखा हो गई। अब इनको नाम दे दो, जैसे ए, और इधर क्या नाम दे दिया, बी, ठीक है। अब लास्ट में क्या कहा है, और उन्हें माप कर दोनों के बराबर होने की जांच कीजिए। इन्हें क्या करना है, मापना है, दोनों क्या होने चाहिए, बराबर। देखो मापते हैं, देखो मापने पर आए आपके 3.2 और ये भी आ रही है 3.2, लगभग आगे पीछे हो सकती है 1-2 पॉइंट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। जब हमने इसको माप, लास्ट में लिखना है रचना के लास्ट में, जब हमने दोनों स्पर्श रेखाओं क्या किया, मापा, एक स्पर्श रेखा का नाम AP बराबर दूसरी का BP, और दोनों का माप कितना आया, 3.2 सेंटीमीटर, ठीक है, लास्ट में लिखना है। अतः दोनों स्पर्श रेखा क्या है, बराबर, ठीक है। और ये भी नियम है कि बाह्य बिंदु से वर्त पर कितने स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, और दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। आगे समझ में, रचना के पद आपको लिखने हैं, ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है, बोर्ड परीक्षा में आ सकता है। विशेष तौर से ध्यान रखना, जब हमें बाह्य बिंदु से वर्त पर स्पर्श रेखा खींचनी हो तो कितने त्रिभुज बनेंगे, कितने वर्त बनेंगे, 2 वर्त बनेंगे, ठीक है। उतारो, देखो बेटा अगला सवाल ध्यान देना, क्या लिखा है, 1 3 सेमी त्रिज्या लेकर वर्त बनाइए। तो आपको क्या करना है, लो 3 सेमी त्रिज्या, तो देखो ये ले लिया हमने प्रकार, और इसमें 3 सेमी त्रिज्या भरनी है, तो ये भर ली मैंने 3 सेमी त्रिज्या, और इसका क्या बनाना है, वर्त। तो भैया वर्त बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक पॉइंट निश्चित करते हैं, और इसको ये प्रकार यहाँ रखा, और इसको चारों तरफ क्या किया भाई, घुमा दिया, तो ये बन गया वर्त, ठीक है। वर्त की त्रिज्या कितनी है रे, 3 सेमी, कितनी है, 3 सेमी, है ना। तो ये बना दो वर्त, और वर्त का ये केंद्र को कहाँ से लिखते हैं, ओ से, ठीक है। वर्त बनाने के लिए कहा था, वर्त बना दिया। क्या कहा है सवाल ने, जिसके केंद्र O पर OA व OB त्रिज्याएं परस्पर 120 डिग्री कोण बनाती है। केंद्र O पर कितनी त्रिज्या खींचनी है, 2, और दोनों त्रिज्याओं के बीच में कितने डिग्री कोण है, 100। तो बच्चों एक त्रिज्या तो आप ऐसे खींच दो, जैसे मैंने यहाँ पर ये एक त्रिज्या खींच दी, ठीक है, ये हो गई, और इस त्रिज्या का क्या नाम दे दिया, OA नाम दे दिया, ठीक है। अब दूसरी त्रिज्या का क्या नाम है, OB, और इन दोनों के मध्य कितने डिग्री कोण है, तो 120 डिग्री का कोण हम प्रकार से बना सकते हैं। अभी मैंने बताया जिसमें 15 का भाग जाता है उसका कोण किससे बन जाएगा, अगर प्रकार से नहीं बना सकते तो फिर किससे बनाओगे, चांदे से, ठीक है। अब देखो प्रकार लेंगे, ध्यान दो, और यहाँ बनाना है 120 का, तो यहाँ रखेंगे प्रकार और एक चाप काटेंगे ऐसे। ये हमने क्या किया भाई, एक चाप काट लिया। अब ये जो चाप, ये प्रकार है, इसके नुकीले सिरे को यहाँ रखेंगे, यहाँ। बताओ बेटा पहली बार में कितने का, 60 डिग्री का कोण बनेगा। अब 60 पे रख के काटोगे तो 120, और हमें कितने का बनाना है, 120 का बनाना है। चलो ये 120 का जहाँ बना, इसको केंद्र से परिधि तक लाइन खींचो। ये देखो यहाँ पर ये 120 का बना था ना, तो ये केंद्र से परिधि तक लाइन खींच दी, तो ये क्या हो गई, त्रिज्या, और इसका क्या नाम हो जाएगा, B। यहाँ बनेगा 120 डिग्री का कोण, बन गया ना। अब आगे क्या कहा है कि रचना कर A व B पर स्पर्श रेखा खींचिए। एक तो मैं स्पर्श रेखा कहाँ खींचनी है, A पर, और एक स्पर्श रेखा कहाँ खींचनी है। अभी मैंने क्या बताया था कि त्रिज्या
और स्पर्श रेखा के मध्य कितने डिग्री कोण होता है? हमेशा दिमाग में ध्यान रखो कि अगर हमें क्या करना है, स्पर्श रेखा की रचना करनी है तो हमें कितने डिग्री कोण बनाना है? 90। ठीक है, अब यहाँ पर खींचेंगे स्पर्श रेखा तो 90 का कोण, और यहाँ पर भी 90 का कोण। तो देखो प्रकार लेंगे और बिंदु ए पर रखेंगे और यहाँ से एक चाप लगाएंगे ऐसे। 90 का कोण बनाना है ना, ये देखो ये चाप लगा दिया हमने, लगा दिया भाई, लगा दिया। अब यहाँ रखेंगे 0 डिग्री पर। पहली बार में कितने का? 60 का। दूसरी बार में 120 का। और इन एक बार 60 से इधर काटो, है ना, और एक बार किससे? 120 से। तो कितने का बनेगा? 90 का। कितने का बनेगा? ये बन गया 90 डिग्री का कोण। ठीक है, अब इस 90 डिग्री के कोण को बिंदु ए से मिलाती हुई क्या खींचो? स्पर्श रेखा खींचो भाई। देखो ये हमने बिंदु ए से जाती हुई स्पर्श रेखा खींच दी, ये हो गई, है ना। ये बिल्कुल इसके टच करती हुई जानी चाहिए, ना तो बाहर होनी चाहिए नहीं अंदर होनी चाहिए, है ना। खींच गई। अब बिंदु बी पर भी खींचनी है तो वहां भी कितने डिग्री कोण बनेगा? 90 डिग्री का कोण। अगर मान लो प्रकार से नहीं बनाना आ रहा है तो फिर चांदे से बना सकते हो, है ना। बनाना आपको 90 डिग्री का कोण है। अब देखो बी बिंदु पर बनानी है तो यहाँ रखेंगे प्रकार और यहाँ से भी एक चाप काटेंगे। 90 डिग्री का बनाना है ना, आप अंदर भी काट सकते हो चाप और बाहर भी काट सकते हो। ये काट लिया, काट लिया। अब ये नुकीला सिरा 0 डिग्री पे रखेंगे यहाँ। पहली बार में कितने का? 60 का। दूसरी बार में 100। अब देखो कम पड़ गया ना तो वापस आ जाओ और वापस बढ़ा दो इसको। ये हो गया, हो गया। अब कितना बनाना है? 90। एक तो कहाँ से काटोगे? 60 से, और एक कहाँ से काटोगे? 120 से। और जहाँ भी ये कटा इसको बी बिंदु से मिलाती हुई लाइन बना दो, स्पर्श रेखा हो जाएगी वो आपके। देखो ये हो गया। ये लो भाई, हो गई ना। और बेटा देखो एक चीज और ध्यान दो, ये दोनों स्पर्श रेखाएं एक दूसरे को क्या करेगी? मान लो ये एक दूसरे को टी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। कौन से बिंदु पर? टी बिंदु पर, है ना। तो बच्चों अब आपसे पूछ सकता है सवाल कि कोण ए टी बी बताओ कितना है? ए टी बी मतलब ये वाला कोण। तो देखो इनको मापोगे ना, आप मापोगे ना किसकी सहायता से? चांदे की। तो कितने डिग्री आएगा? 60। या फिर देखो इधर ये वाला कोण और ये वाला कोण, इन दोनों कोणों का जोड़ होता है 180। कितना होता है? तो बताओ ये 120 है तो ये कितना होगा? ये वाला कोण आ जाएगा आपके कितना डिग्री? 60 डिग्री। आगे समझ में? अब इसके रचना के पद आपको लिखने हैं। यहाँ लिखना है आपको रचना के पद, ठीक है ना। आगे समझ में? बना लोगे? ठीक है। तो बच्चों आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। इस प्रकार के सवाल आपसे बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। आप इन सभी सवालों को तैयार करें, इनकी रचना करना सीखें तो आपको अच्छे अंक मिलेंगे। आज की क्लास बस यही समाप्त होती है। अगर समझ में आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें।